महाराष्ट्र की सियासत में गद्दार शब्द काफी फेमस है। किसी को बिना नाम लिए गद्दार बोल देने से बीजेपी के साथियों के समर्थकों को गुस्सा आ जाता है, वो तोड़फोड़ करने पहुंच जाते हैं। सिर्फ टिप्पणी करने से तोड़फोड़ हो जाती है। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं के गद्दार शब्द के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जा रहे हैं, मगर अब हर तरफ सन्नाटा है। कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप शो में बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर तंज कसा था, जिसके बाद सड़कों से लेकर कामरा ने जहां शो किया उस थिएटर तक में एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने खूब हंगामा किया था, कुर्सियों को तोड़ डाला था, लाइटों को तोड़ डाला था। लेकिन अब दूसरी तरफ राहुल गांधी, संजय सिंह और अखिलेश यादव को गद्दार बताने वाले होर्डिंग सड़कों पर चमक रहे हैं, लेकिन सियासत में सन्नाटा पसरा है। ये कैसा खेल है? शिंदे पर तंज मारा तो स्टूडियो टूटा, एफआईआर चली, और विपक्ष पर ताना मारा तो सब चुपचाप चाय पी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सियासत का तंज भी साइड चुनता है। अगर आप विपक्ष के नेता हो तो आप पर कुछ भी कहा जा सकता है, आपके ऊपर कैसे भी टिप्पणी की जाए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पक्ष के नेता हैं तो आपके समर्थक तोड़फोड़ करने पहुंच जाएंगे, गुंडागर्दी करने पहुंच जाएंगे। शिंदे पर तंज मारो तो हंगामा, और राहुल, अखिलेश, संजय सिंह पर ताना मारो तो सब खामोश हैं। दरअसल आपको याद होगा कि एक बार पनौती शब्द काफी वायरल हुआ था, जिसको लेकर हर कोई पूछ रहा था कि पनौती कौन है। और अब इसी पनौती शब्द के बाद गद्दार ये शब्द काफी वायरल हो रहा है, और इस शब्द के वायरल होने के पीछे की वजह अब बन गए हैं कुणाल कामरा, जिन्होंने शिवसेना बगावत को लेकर एकनाथ शिंदे पर बिना नाम लिए गद्दार वाला तंज कसा था। उन्होंने दिल तो पागल है कि गाने के साथ शिंदे को गद्दार का तमगा दे दिया था, वो भी बिना नाम लिए। बस इतना काफी था, शिंदे के खेमे में भूचाल आ गया। मुंबई की खार में जहां पर वो स्टूडियो था जहां शो रिकॉर्ड हुआ था, वहां शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ मचा दी थी। लेकिन अब बारी आ गई है विपक्ष की। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन होर्डिंग्स को देखिए, जिसमें राहुल गांधी, संजय सिंह और अखिलेश यादव के फोटो लगे हैं, क्योंकि ये लोग बीजेपी जो वक्फ बिल लेकर आई है उसका विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध को करने की वजह से इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स बनवाए गए हैं, सड़कों पर खुलेआम लगवाए गए हैं। और इन सभी होर्डिंग्स में एक चीज सेम है, वो है गद्दार शब्द। संजय सिंह के इस होर्डिंग को देखिए, जिसमें लिखा है कि वक्फ बिल का विरोध करने वाले आपके संजय सिंह गद्दार। इसमें संजय सिंह का फोटो भी है, पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उनकी डेजिग्नेशन है कि मतलब वो सांसद है, वो भी लिखा है, संजय सिंह का नाम लिखा हुआ है, और इसी के साथ गद्दार की मोहर लगी है, जिस पे लिखा है कि वतन के, धर्म के, पूर्वजों के गद्दार। लेकिन इसके बावजूद भी कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, कोई जांच भी नहीं हो रही है, कोई मीडिया पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे पर जब मजाकिया अंदाज में कुणाल कामरा बिना नाम लिए गद्दार वाली टिप्पणी करते हैं तो मीडिया पर खूब दिखाया जाता है, एफआईआर होती है, तोड़फोड़ होती है, गुंडागर्दी होती है। लेकिन जैसे ही विपक्ष के नेताओं की बात होती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस गद्दार वाली होर्डिंग्स को लेकर अब आपके सांसद संजय सिंह का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वाले, अयोध्या में रक्षा विभाग की जमीन अडानी को देने वाले, काशी में 300 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाने वाले, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले, हिंदू धर्म के साथ गद्दारी करने वाले भाजपाई मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवा रहे हैं। हिंदुओं सावधान, तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी कब्जा करके मोदी जी अडानी को दे देंगे, जैसे काशी में मंदिरों को तोड़कर मोदी जी ने जमीन व्यापारियों को दी है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं, उसमें विपक्ष की भूमिका भी देखने वाली है कि विपक्ष की तरफ से भी कोई शोर शराबा देखने को नहीं मिल रहा है। विपक्ष के नेता भी खामोश होकर बैठे हैं। संजय सिंह की तरह ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी गद्दार कहते हुए होर्डिंग खूब नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें राहुल गांधी की फोटो है, नाम है, डेजिग्नेशन है, चुनाव चिन्ह के साथ गद्दार का ठप्पा लगा दिया गया है, और लिखा है जिस तरह से संजय सिंह के होर्डिंग में लिखा था कि वतन के, धर्म के, पूर्वजों के गद्दार। आखिर इन होर्डिंग्स को लगवा कौन रहा है? कौन है इसके पीछे जो वक्फ बिल का विरोध करने पर विपक्ष को गद्दार कह रहा है? अगर राहुल गांधी वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं तो उनको गद्दार कहा जाएगा। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि विपक्ष को गद्दार कहने की साजिश किसकी हो सकती है, किन लोगों ने ये होर्डिंग्स लगवाए होंगे। संजय सिंह, राहुल गांधी के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फोटो के साथ भी इसी तरह की हरकत की गई है। उनके फोटो, नाम, डेजिग्नेशन, चुनाव चिन्ह के साथ बड़े बड़े होर्डिंग्स पर गद्दार लिखा गया है।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि विपक्ष खुद ही इन पोस्टरों पर, होर्डिंग्स पर मुंह फेरता हुआ नजर आ रहा है। न कांग्रेस ने ट्वीट किया, न सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ना आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह के अलावा कोई बयान सामने आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर खुद लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राइटर संजीव निगम लिखते हैं कि बस एक कॉमेडियन किसी को बिना नाम लिए भी गद्दार नहीं बोल सकता, और इन गद्दारों को देखो, नाम और फोटो के साथ दूसरों को गद्दार बोल रहे हैं। शर्म करो गद्दारों। संजीव निगम ने जिन लोगों ने वक्फ बिल के विरोध करने पर ये राहुल, संजय और अखिलेश की होर्डिंग लगवाए हैं, ये उनको ही गद्दार बोल रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि किन लोगों को वक्फ बिल पर विरोध करने से दिक्कत हो रही थी और कौन लोग विपक्ष को बदनाम करने के लिए ये होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि कामरा ने शिंदे पर तंज मारा तो सड़कें गर्म हो गई, और अब विपक्ष पर होर्डिंग लगे तो सब कूल है। ये तंज का दोहरा मापदंड है। सियासत का वाईफाई सिर्फ एक साइड को कनेक्ट होता है। ये विपक्ष ने तंज को टालने का नया ऑप्शन ढूंढ लिया है। शिंदे पर कामरा का तंज पड़ा तो बवाल हो गया, तोड़फोड़ हो गई, एफआईआर हो गया, हंगामा। लेकिन राहुल, संजय और अखिलेश पर होर्डिंग की बात आई तो सियासत ऐसे चुप है जैसे कोई डिबेट में माइक बंद कर दिया गया हो। फिर अब देखना ये होगा कि विपक्ष इन होर्डिंग्स को लेकर क्या कार्रवाई करता है और किस किस के बयान अभी सामने आने बाकी हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से होर्डिंग्स लगवाई गई हैं, लेकिन एक तरफ पक्ष को कुछ कहो तो हंगामा और दूसरी तरफ विपक्ष को कुछ कहो तो सब खामोश पड़ा है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।